नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। और अब बात करेंगे बस्तर संभाग में आने वाले नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 23 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम गुमियाबेड़ा में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई बार सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाकर भी आ चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और इस समस्या के निराकरण के लिए कोई सुध लेने वाला तक ग्रामीणों की यहां पर मौजूद नहीं है। ग्रामीणों की माने तो बीते 3 साल पहले बरसात के मौसम में बिजली के तार में पेड़ गिर जाने से गांव में बिजली चली गई थी, जिसके बाद तक आज भी इस गांव के लोग बिजली से वंचित हैं और लेकिन आज भी बिजली की सुविधा यहां पर इनको उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं और साथ ही ग्रामीणों को अंधकार में अब मजबूरीवश अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और ये कोई एक समस्या नहीं है, ग्रामीण आज भी पानी की समस्या झेल रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी छोटे से झोपड़ी नुमा भवन में चल रहा है, जिनमें नन्हे बच्चों को बैठने की समस्या होती है। हालांकि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा इन ग्रामीणों को कुछ और नहीं मिल सका है। 3 साल तक हो गया। पहले अच्छा जलता था, वो जंगल में ना पानी हवा आ गया और पेड़ गिर गया, उस समय से लाइट गोल हो गई। तो बरसात समय जाके बताया ना, उससे अभी पानी कम हो गया तो तब आएंगे बोल के बोला। उस दिन से नहीं आया। तो अंधेला में रहते है ना, वो टॉयलेट प्लेट भी दिया, वो भी कहाँ कब तो बिगड़ गया था। अंधेला में लकड़ी आ गई, जला के खाना उना खाते, खाना लकड़ी से बनाते। जो वो स्कूल दिख रहा है ना सर, वो पूरा ऐसे ही पड़ा है, 3 साल से ऐसे ही हुआ है। तो बनाने को नहीं आ रहे हैं, बहुत 3 साल हो रहे हैं। और उसके बाद बच्चे मन को वहाँ पढ़ाते हैं, गोटुल टाइप का वहाँ बैठा के बहुत दिक्कत होता है सर। ऐसी वहाँ भी लेंटर जैसे का नहीं है, ऐसी गोटुल बाड़ी बना है, उसे जमीन में बैठा के पढ़ते हैं सर। और वहाँ टाट भट्टी ऐसी बिछा के और पढ़ने का बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ अगर स्कूल बनता तो सर बहुत अच्छा स्कूल सुविधा रहता, तो गांव का भी स्कूल बच्चे मन बहुत आते हैं। मुझे आपके माध्यम से अभी पता चला है, मैं जनपद सीओ और सचिव को बुलाकर इस मामले में जानकारी लेता हूं और जो भी फंड की कमी होगा, हमारे पास आंगनबाड़ी के लिए पर्याप्त फंड है। स्कूल के लिए मैं DO से भी बात कर लूंगा और कलेक्टर साहब से भी बात करके मैं सारे फंड की व्यवस्था करके काम को कराने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में ये एकदम नक्सल इफेक्टेड एरिया रहा है शुरू से ही, तो अभी हम लोग जस्ट वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेरनाल ग्राम पंचायत का गुमियाबेड़ा गांव की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं सचिव को बुला के CO के थ्रू भी उससे बात करा के, बिजली विभाग से भी बात करा के, क्यों प्रॉब्लम है उसमें कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है 3 साल से, इसके बारे में मैं जानकारी ले। चलिए, तो तस्वीरें आपने देखी और आपने अधिकारियों की बातें भी सुनी और क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन ये नारायणपुर का गुमियाबेड़ा एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर लंबे समय से कई जो आम लोगों के जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, उनसे यहाँ पर रह रहे जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इससे वंचित हैं। साथ ही अगर बात की जाए जो मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या, अगर बिजली ही ना हो तो फिर क्या किया जाए। लेकिन लगातार यहाँ पर लोग कई वर्षों से बिना बिजली के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, सबसे पहले इस गाँव की, क्योंकि छोटा सा गाँव है, क्या कुछ समस्याएं हैं वो बताइए। देखिए हिमांशा जी, ये चूंकि जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत आने वाला जो ग्राम पंचायत नेरनार के अंतर्गत गुमियाबेड़ा का पूरा ये जो मामला है, जहाँ पे बिजली की अगर बात की जाए तो 3 वर्ष गुजर गए। बरसात में पोल गिर गया था, उसके आज तक उनकी शिकायतों के बाद भी बिजली को वहां चालू नहीं कर पाया गया। आज भी ग्रामीण अंधेरों में, अंधकार में जीवन यापन करने को तैयार है। दूसरा विषय, ना वहाँ शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा का मंदिर भी नहीं है। आंगनबाड़ी की बात करी जाए, आंगनबाड़ी भी सही तरीके से नहीं। मूलभूत सुविधा की अगर बात की जाए तो ग्रामवासी आज भी उससे वंचित है। भला देश चांद में जाने की बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ के ग्रामवासी पंचायत तक पहुँचने के लिए भी तरसते हुए नजर आते हैं। सड़क की बात करी जाए तो सड़क भी नहीं, पगडंडी से ये सफर तय करते हैं। बरसात के मौसम की बात की जाए तो ये टापू में तब्दील हो जाता है। विनीत जी, आपके पास प्लॉटों की मैं और भी कई तमाम जानकारियां आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं,
सिंह नाग जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। सोम जी। हाँ हेलो। सोम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये छोटा सा ग्राम गुमिया बेड़ा है, यहाँ के ग्रामीण काफी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अगर कुछ सुविधाओं की बात की जाए, लगातार कई समय से, कई वर्षों से ये बिजली के बिना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, आंगनबाड़ी की सुविधा भी इनके पास सही नहीं है। ये कुछ ऐसी हैं जो जरूरी हैं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बिना ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये आंगनबाड़ी अभी बन गया है मैडम, लेकिन क्या है उसमें प्लस्तर कार्य पूर्ण है, नीचे फ्लोरिंग कार्य शेष है, और लिपाई पुताई कार्य। तो उनकी जो आंगनबाड़ी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लकड़ियों से आंगनबाड़ी ये बनाई गई है, और अब छोटे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके से उन्हें सुविधाएं मिल सकेंगी, आप बताइए। जी, और स्कूल एक तो अभी चौखट लेवल तक स्कूल का वो नींव हो गया है मैडम। तो अब बाकी तो कार्य अभी प्रारंभ है, क्योंकि मैं भी अभी गया हूँ। तो अब बिजली की बात है तो बिजली तो 2 साल से बंद है। पहले भी कई बार हम लोग लिख के दिए थे, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। अब मेरे कार्यकाल में बिजली के बारे में नहीं बताए थे। अब सोलर लाइट है अभी फिलहाल। आप कब यहाँ पर पदस्थ हुए? जी, मैं अभी 4 महीना हो गया है लगभग मैडम मेरा। 4 महीना हुआ है। ये बताएं, जब 4 महीने में अगर आपके पास शिकायत आई है तो 4 महीने में क्या बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है? वो अभी बताए हैं मैडम, अभी मेरे पास जानकारी है। मैं हमेशा जाता हूँ लेकिन बिजली नहीं है, ऐसा करके मेरे को गांव वाले कभी बताए नहीं थे। अब वो पेपर वाले गए तभी बताए, तो मेरे को एक बार अवगत करा लेना था, कब से बिजली नहीं है ऐसा बोले थे। गांव वाले बोले कि सोलर लाइट फिलहाल हमारे सभी घर में है, 73 घर में। तो हम लोग नहीं बताए सर, ऐसे बोल के बोले। तो उस दिन हम लोग जिला पंचायत एपीओ और स्टोनो ये तीनों मिलके गए, तब पता चला कि 2-3 साल से बंद है बिजली, ऐसे करके बोले। पहले सरपंच आपने क्या गांव यहाँ पर जाकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया, यहाँ का जायजा लिया आपने? जी 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 लिया हूँ मैडम। उसमें क्या है, पेंडिंग कार्य है, उसमें कुछ राशि की कमी, इसलिए मैं भी उसको प्रारंभ नहीं कर पाया हूँ। अब उसको तो तत्कालीन सचिव और सरपंच से उससे बात किया हूँ, तो हम लोग सामग्री वगैरह भेजेंगे। आपके पास जब ये जानकारी है, क्या आपने आगे बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है? जी, हम लोग अभी निरीक्षण किए मैडम, उसका प्रतिलिपि बना के जमा कर देंगे हम। स्टोर सर आपको परियोजना अधिकारी गए थे। तो ये बताएं, बिजली के लिए यहाँ पर कितना समय लगेगा बिजली की व्यवस्था कराने के लिए? अब बिजली विभाग को भी सूचना दे देंगे मैडम हम लोग अभी कल परसों में। कल परसों में देंगे? कल परसों में तो होली है। जी जी, आज होली के बाद, कल तो 2 दिन के बाद तो दे देंगे। मतलब इन ग्रामीणों को होली के पहले बिजली नसीब नहीं हो सकेगी? हाँ, उसके पहले तो देखिए, जितना अंदाजा है कि ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप आज भी अगर इसकी प्रक्रिया करना शुरू करते हैं, अभी से जब ये फोन कॉल आप कट करेंगे उसके बाद से भी अगर प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो हो ना हो कल तक इन ग्रामीणों के पास होली के 1 दिन पहले बिजली की व्यवस्था कम से कम हो जाए, ताकि इनकी होली भी अच्छी हो सके। ठीक है मैडम, कोशिश करूंगा मैडम। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि कम से कम बिजली की व्यवस्था तो आप कराएं, और उसके बाद जो दूसरी अन्य व्यवस्थाएं हैं, लगातार हमारे संवाददाता क्षेत्र का जायजा लेते रहते हैं, आते रहते हैं, और अगर परेशानी की समस्या बनी रही तो फिर से हम एक बार ये मुद्दा उठाएंगे, ताकि इन ग्रामीणों को इनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इनका हक मिल सके। जी ठीक है मैडम, वो प्रयास तो करूंगा। जी उम्मीद जता रही हूँ कि आज आप इसकी प्रक्रिया करें, और कल तक हो सके तो कल तक कम से कम इनकी बिजली की व्यवस्था हो सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बिजली के खंभे नहीं लगे होंगे, सिर्फ कनेक्शन देने की ही बात है। जी 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 जी, चलिए, उम्मीद है आप, क्योंकि हमारे चैनल में ऑन एयर आपने ये बात कही है, तो एक बार फिर से हम जायजा जरूर लेंगे इसका कि क्या बिजली की व्यवस्था आपने पूर्ण करवाई है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से लौटूंगी हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना के पास। विनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की सचिव से,
तो उन्होंने तो ये कहा है कि आज ही प्रक्रिया करते हैं, अगर कल तक उम्मीद है अगर बिजली की व्यवस्था हो सके इन ग्रामीणों के लिए तो इनकी होली कम से कम अच्छी मन सकेगी। देखिए हिमांशा जी, सचिव साहब ने जो जवाब दिया बड़ा हास्यप्रद जवाब था उनका। 4 महीने उनको वहां पे पदस्थ हुए, उनको आज जानकारी मिलती है कि वहां पे बिजली नहीं है। क्या सचिव साहब अपनी फील्ड पर नहीं जाते? क्या ग्रामीण जाके वो आज तक ये नहीं देखे कि रात को अंधेरा होता है गाँव में? ये सब टाल मटोल के जवाब हैं हिमांशा जी। दूसरा विषय ये है कि ग्राम पंचायत पंचायतों की बात करी जाए तो सरपंच और सचिव एक अहम भूमिका निभाता है। वहाँ की विकास की तस्वीर बदलने की इनकी अहम भूमिका है। ये अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते क्योंकि वो 4 महीने बीतने के बाद उनको जनता की समस्याओं का पता नहीं है। अब वो निराकरण कैसे करवाएंगे? इससे साफ जाहिर होता है कि अपने कर्तव्यों को सही तरीके से वो निर्वहन नहीं करते। अगर वो सही तरीके से फील्ड में जाते, जनता के मुद्दों को समझते, जनता की तकलीफों को समझते, वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करते तो ये समस्या आज होती नहीं, उसका निराकरण हो जाता। देश की तस्वीर बदल रही है, गाँव की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? आज नारायणपुर को 10 से 12 साल जिला बनने आ रहा है। नक्सलवाद का हालात कब तक जापेंगे आप? क्या नक्सलवाद के लेके क्या यहाँ का विकास नहीं होगा? यहाँ की तस्वीर नहीं बदलेगी? क्या गांव वाले आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से अनभिज्ञ रहेंगे? पानी उनको नसीब नहीं होगा, बिजली उनके पास है नहीं, बच्चों की बेहतर शिक्षा उनको मिल नहीं रही है। तो आप देश की तस्वीर बदलने की बात करते हैं और भारत की तस्वीर बदलने की बात करते हैं, नारायणपुर की तस्वीर की बात बदलने की बात करते हैं, तो क्या तस्वीर ऐसे बदलेगी? सबसे पहले तो इनको नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए और खुद अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करके मुखर रूप से निकलना चाहिए और उनकी तकलीफों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहिए, तभी जाके समस्याओं का निराकरण होगा। हिमांशा जी, बिल्कुल विनीत जी, ये सवाल हालांकि किया गया उनसे, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी है या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो वहां गए हैं। ये साफ तौर पर लापरवाही तो इनकी नजर आ रही है सामने और इनके जो जवाब थे, हालांकि उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी जिस तरीके से बात हुई है हो सकता है कि कुछ कर सके इन ग्रामीणों के लिए। लेकिन जानना चाहूंगी और ऐसी कौन सी इन ग्रामीणों के मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित हैं जिनकी जरूरत हालांकि होनी चाहिए इनके पास? हिमांशा जी, ये पूरा क्षेत्र और जिस प्रकार सचिव साहब ने जवाब दिया, हम भी उम्मीद करते हैं। हमारे खबर चलाने का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को मिल सके। हम उम्मीद जताते हैं कि अपने जुड़ों ने जो दिया है, जवाब दिया है, उस पर खरे उतरे और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और रही बात हिमांशा जी ग्रामीणों की बात करें, आप सोच लीजिए मूलभूत सुविधा में व्यक्ति को जरूरत क्या होगी? बिजली, पानी, सड़क तीनों नहीं है उस गाँव में। शिक्षा नहीं है, बच्चे झोपड़े में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बरसात में आप अंदाजा लगाइए, झोपड़े में शिक्षा ग्रहण अगर कर रहे हैं तो क्या 3 महीने जब पानी गिरता होगा तो क्या बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसकी जवाबदारी किसकी होगी? आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर अगर आपको तस्वीर बदलना है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात की जाती है। नक्सलवाद एक विचारधारा की सोच है। जब बच्चे शिक्षित होंगे, बेहतर शिक्षा होगा तो कदम से कदम ताल मिलाएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे, सरकार के साथ आगे होकर अग्रसित होंगे, बेहतर भारत बनाएंगे। आप उस शिक्षा के मूलभूत सुविधा भी उनके पास नहीं है तो कैसी तस्वीर है, कैसा मूलभूत सुविधा उनको मिल रही है? हिमांशा जी, बिल्कुल विनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण परेशानियां झेल रहे हैं, हालांकि ये बात भी सामने आती है क्या पहले भी जो अधिकारी यहाँ पर पदस्थ रह चुके हैं क्या वो नहीं जागे, उन तक की बात नहीं पहुंच पाई है? इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करें? आपने उनसे बात करी? हिमांशा जी, हम किसी भी जनप्रतिनिधि से अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से बात करते हैं तो आलाप जपेंगे 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की अगर बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जवाब देंगे कि हमने तो लाइट लगा दी थी, पोल गिर गया 3 साल पहले, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक दूसरों के आरोप और प्रत्यारोप में इसका जो झेलनी पड़ती है मार, अगर सही विकास की तस्वीर को, वो ग्रामीण है बेचारे। चुनाव के समय बहुत जरूर वादे लंबे लंबे किए जाते हैं, जब चुनाव होगा तो मुख्य रूप से उनके मुद्दे होंगे। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं देवनाथ उसेंडी जी। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी देवनाथ जी, बात कर रही हूं मैं नारायणपुर के एक छोटे से गांव गुमिया बेड़ा की। यहाँ पर जो ग्रामीण रह रहे हैं मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। कई योजनाएं सरकार चला रही है लेकिन अधिकारी जो हैं लापरवाही दिखा रहे हैं और कुंभकर्ण की नींद भी सो रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की शिकायतों का कोई निराकरण नहीं होता है। बिजली की व्यवस्था प्रमुख तौर पर यहाँ है, कई वर्षों से बिना बिजली के रह रहे हैं। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अगर एक दिन भी हमारे यहाँ लाइट ना हो तो हम कितना परेशान हो जाते, लेकिन कई वर्षों से ये रह रहे हैं बिना बिजली के, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। जी मैडम, आपके द्वारा मुझे पता चला है और निश्चित रूप से इस
चीज को अपन ध्यान में रखेंगे और मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करूंगा। और हम लोग पिछले बार से जब से कांग्रेस सरकार आई है वहां से हम लोग अबूझमाड़ को जोड़ने के लिए रोड और सड़क बनाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उधर सड़क की भी दिक्कत है, तो इसलिए गाड़ियां भी जा नहीं पा रही हैं जो बोर खनन की। तो इसमें निश्चित रूप से मैं बात करके जिला प्रशासन को अवगत कराऊंगा और जल्द से जल्द इसको काम कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन देवनाथ जी, एक बात ये भी सामने आती है कि हर सरकार का और हर पार्टी का छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता छोटी छोटी जगहों से जुड़ा होता है। क्या इस जगह से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने ये बात आप तक नहीं पहुंचाई है? नहीं, अभी तक मेरे उसमें तो नहीं आई बात। अगर जिला प्रशासन के पास बात आई होगी मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन से चर्चा करके इसको मैं जरूर पानी की सुविधा। देवनाथ जी, जानना चाहूंगी कि इतना उदासीन रवैया क्यों है अधिकारियों का, प्रशासन का? अगर ग्रामीण किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी ये आम जनता के लिए काम कर रहे हैं या स्वयं के लिए काम कर रहे हैं या सरकार के लिए काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अगर आम जनता ही वहां पर जाती है, शिकायत करती है, तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर इनकी इच्छा होती है तो ये काम करते हैं, नहीं इच्छा है तो उस शिकायत का कोई निराकरण नहीं निकालते। अगर इस प्रकार की कहीं बात है तो जरूर कार्रवाई होगी अधिकारियों के ऊपर भी। और हम लोग अभी आंगनबाड़ी और इसमें हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारी सरकार जो है कुपोषित और इसमें सबसे ज्यादा जोर दे रही है। और निश्चित रूप से मैं अगर ऐसी बात है तो मैं जिला प्रशासन से बात करके मैं इसको ठीक कराऊंगा मैडम। ठीक है देवनाथ जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं ब्रजमोहन देवांगन जी। ब्रजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। आप ब्रजमोहन जी, नारायणपुर का ग्राम गुमिया बेड़ा छोटा सा गांव है, लेकिन जिस तरीके से हमारा देश आगे निकलता जा रहा है, अब तो 6G का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गांव में भी हमारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण। और बात की जाए कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो छोटा सा गांव ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिजली की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी की भी समस्या है, कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मूलभूत सुविधाएं वो ही नहीं है। और सबसे बड़ा पिछले 2-3 सालों से लगातार ये जो ग्रामीण है वो बिना बिजली के जीवन यापन करें। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अगर आपके घर पर भी बिजली थोड़े समय के लिए चली जाए तो परेशानी आ जाती है, लेकिन ये ग्रामीण तो कई सालों से बिना बिजली के रह रहे हैं। जी देखिए बहन जी, ये लगभग 3 वर्ष से तो कांग्रेस इस शासन पे काबिज है। जिला प्रशासन और शासन दोनों के नुमाइंदे को ये विचार करना चाहिए कि अबूझमाड़ जो एक ध्रुव क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है गुमिया बेड़ा, उसके बावजूद हमारे समय में हमने बहुत सारी सुविधाएं यहाँ की। हमारे समय में हमने इन्हें रोड भी बना कर दिया। हमारे समय पर ये जो आप लाइट की बात कह रहे हैं हमारे समय हुआ था। लेकिन आज यह जो है इनकी सरकार के समय में कुछ किसी तरह का भी कोई काम कहीं से नहीं दिख रहा है। 3 साल हो गए हैं। आप गांव-गांव में चले जाइए, गुमिया बेड़ा क्या मैं सैकड़ों गांव को अबूझमाड़ के बताऊंगा जो संवेदनशीलता के चलते न काम हो रहा है न कुछ कार्य, क्योंकि इस सरकार में नक्सलियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, किसी तरह के ऑपरेशन नहीं है। उसके चलते नक्सलियों का फिर से आतंक हावी हो गया है। कर्मचारी भय में वहां जाना नहीं चाहते हैं। इसके चलते जो है ये हमेशा ही बाधा रहेगी, क्योंकि ये सरकार उनके साथ लगता है कि तालमेल बिठाए बैठी है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं गुमिया बेड़ा के जो बातें हैं वो बिल्कुल आप एकदम सच कह रही है। वस्तु स्थिति है कि बिल्कुल गांव में 3 साल से लाइट नहीं है। हमारे समय में खींचा हुआ लाइट आज 3 साल हो रहा है। 2018 से लगातार इन गोल है। और हमारा भी विपक्ष का भी मैं कहीं न कहीं स्वीकारता हूँ कि ये कमी है कि हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन ब्रजमोहन जी, अगर सरकार नहीं है, हम विपक्ष में है, तो हमारी जिम्मेदारी है जहाँ विकास नहीं है हम वहां विकास करने के लिए मुद्दा उठाएं। लेकिन विपक्ष के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? विपक्ष ने हमेशा उठाया बहन जी। अभी भी हमने
7-8 गांव के लोगों को लेकर जिला प्रशासन से अपनी बात रखी। आप पेयजल, आवागमन और विद्युत, ये लगभग बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में तो स्थानीय प्रशासन और शासन को बहुत जागरूक होना चाहिए। ये लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं स्थानीय विधायक, और ये लोग बस टाइम पास कर रहे हैं, केवल फ्लैक्सबाजी और इसमें ही रह जा रहे हैं, और केवल कार्यक्रम जो है सरकारी कार्यक्रम और आयोजनों तक सीमित रह गए हैं। आम आदमी की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब सरोकार नहीं। लेकिन सर, यहाँ पर तो प्रशासन ही उदासीन रवैया दिखा रहा है। अगर अधिकारियों से बात करें तो संज्ञान में मामला आया है ऐसा कहकर बात को टाल देते कि अभी मामला संज्ञान में आया, हम दिखाएंगे। मैंने आपसे वही कहा ना, इनके पास वही गिनी चुनी लाइनें बोलने के लिए रह जाती है कि अभी हमारे संज्ञान में लाया गया है, हम इसका निराकरण करेंगे, और एक छोटे से चतुर्थ और तृतीय वर्ग कर्मचारी को जो है इसके लिए निराकरित करने के लिए भेजा जाता है, और वास्तव में कुछ नहीं होता। फील्ड पे आप जाएंगे तो पंचायतों को तक के किसी तरह के कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। इसलिए मैडम यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। नारायणपुर में अबूझमाड़ की स्थिति में बहुत ज्यादा ही तकलीफ है लोगों में, और भले हमारे कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, लेकिन ब्रजमोहन जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप सुनिएगा। देवनाथ जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। देवनाथ जी, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजमोहन जी का कहना है कि हमारे समय में यहाँ पर लाइट थी, लेकिन अब इनके समय में ये परेशानी आई है, क्या कहेंगे इस पर? जी मैम, अब हमारे विपक्षी भाई ब्रजमोहन देवांगन जी जो कह रहे हैं, अब उनका तो काम ही है झूठ बोलना। 15 साल से जो है अबूझमाड़ को चारागाह बना दिए थे, अभी हमारे सरकार आने के बाद उसमें रोड बन रहा है, और स्कूल, जहाँ स्कूल बंद कर दिए थे इन लोग, अभी हमारी सरकार जहाँ का स्कूल वहीं चालू कर दिया है, और लोग आना जाना कर रहे हैं। इनके समय तो इतना नक्सली थे और फर्जी मुठभेड़ होता था, लेकिन आज जो है आराम से ओरछा तक जाते हैं, इधर कोहकामेटा तक जाते हैं, अबूझमाड़ तक जाते हैं, लोगों को बिना डर के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर तक थोड़ा सा रोड वगैरह नहीं होने के कारण गाड़ियां नहीं घुस रही हैं, और उस काम को भी हम लोग तेजी से कर रहे हैं, जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों के साथ। और निश्चित रूप से ये बात आई है तो इसके लिए भी हम लोग जरूर उसको। लेकिन देवनाथ जी, ये तो बात ये है कि लगभग ये शहरों की बात हो गई, शहरों में भी ये हालात हैं, कई कॉलोनियां ऐसी है जहां पर सड़कें ही नहीं दिखाई देंगी। अब ये तो गांव की बात है, गांव पूरी कच्ची है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, गांव पूरी कच्ची है, आंगनबाड़ी की हालत खराब है, बिजली व्यवस्था नहीं है, सरकार की योजनाएं यहाँ पर ठप नजर आ रही है। अब इस पर किसको ब्लेम किया जाए? क्या प्रशासन का उदासीन रवैया है, या फिर अगर ये बात की जाए कि जो यहाँ पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनका उदासीन रवैया है? आप बताइए कि इन ग्रामीणों को इनका हक कब मिलेगा, इनको मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी? अब देखिए मैम, वहाँ तो संवेदनशील है, और वहाँ एक आना जाना भी एक दिक्कत था, लेकिन अभी पहुँच पा रहे हैं हम लोग। जी, अगर बताइए, आप ही पहुँच नहीं पा रहे तो आंगनबाड़ी में जो वहाँ लोग रह रहे हैं, अगर कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित आ जाती है, वो कैसे अस्पताल में जाएंगे जब मूलभूत सुविधाएं नहीं, अस्पताल भी वहाँ नहीं होगा? अपनी छोटी छोटी परेशानियों को वो किस तरह हल करे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जिस तरीके से यहाँ पर उदासीन रवैया प्रशासन आपका और ये सरकार यहाँ पर दिखा रही है, किस तरीके से आगे इनको मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, और अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो वो कैसे इलाज करा सकता है? नहीं, वो अभी तो जो है पहुंच रहा है, अभी चलिए देवनाथ जी, बस इतना आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपका प्रशासन, आपकी सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं चाहे तो। इनकी समस्या का हल कब तक आप करा सकते हैं? कब बिजली कम से कम इतना हो सके कि प्रशासन को बोला जाए होली है परसों, और कल तक अगर सुविधा यहाँ पर बिजली की हो सके तो इनकी होली भी अच्छी हो जाएगी। चलो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ जिला प्रशासन से, और उनकी बातों को मैं अवगत कराता हूँ, और वहाँ पर जल्दी जो भी है उस सुविधा को मुहैया। चलिए, उम्मीद है कि आप इनकी समस्या का, सारी समस्या का जल्द ही निराकरण करा सकेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए थे, देवनाथ जी जुड़े हुए थे जिलाध्यक्ष कांग्रेस से, ब्रजमोहन जी आपका भी
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना भी हमारे साथ लगातार जुड़े होते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम जिस तरीके की परेशानियां यहाँ पर गुमिया बेड़ा एक छोटा सा गांव है नारायणपुर जिले में, और यहाँ पर ग्रामीण कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना बिजली है, और बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, कई समस्याएं हैं इनकी। लेकिन किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है और किसी भी तरह की शिकायत को वो टालता आ रहा है। 3 साल से ये लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का कुछ हल हो सकेगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।